अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? अचानक बगैर बताए आ गई। जी भाई, बस दिल चाह रहा था, इसलिए सोचा आपसे मिला हूँ। चलो अच्छा किया, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या बातें हो रही थी राशिद भाई? यही कि तुम शादी से पहले कैसे नाराज हुआ करती थी। अम्मी के बगैर ये घर में अब वो रौनक नहीं रही। बस एक अब्बू ही हैं अब तो। अल्लाह उनका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। अल्लाह करे, लेकिन हमजा और नैयर को कौन समझाएगा कि अब्बू ने अम्मी का कत्ल नहीं किया। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। मुझे खुद यही बात सताई जा रही थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। वो तो मेरे पास भी आए थे दुकान पर, मुझे भी धमकी देकर गए हैं। अल्लाह करे हमारा घर फिर से हरा भरा हो जाए। अरे मेरी बेटी आ गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी को कॉल करके तो कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लूं। अच्छा किया तुम आ गए। कैसी है अब्बू, ये नैयर और हमजा को कैसे समझाएं? बेटा? उनको समझाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मगर अब्बू, मैं चाह रही थी कि एक बार इनसे बैठकर बात कर ली जाए। रहने दो हिफ्जा, कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। क्यों जरूरत नहीं है? मैं चाहती हूँ मेरे भाई फिर से इकट्ठे होकर रहें। तुम्हें पता है बेटा, उसने अपनी माँ के कत्ल का झूठा मुकदमा मुझ पे डलवाया और मुझे कोर्ट कचहरियों में घसीटा। एक बाप के लिए और जिल्लत का मकाम क्या हो सकता है कि उसकी औलाद उसे कोर्ट कचहरियों में घसीटती फिरे। अब्बू जी, मुझे पता है कि आपका बहुत दिल दुखा है, लेकिन है तो वो आपकी ही औलाद। बात करने में क्या हर्ज है? अब्बू, अगर हिफ्जा इतनी जिद कर रही है तो इसे एक बार कोशिश कर लेने दें। देखो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो अपनी बीवी के जाने के बाद टूट चुका हूँ। क्या कहते हैं आप राशिद भाई? मैं नैयर भाई से एक बार बात कर लूं? हिफ्जा, जैसा तुम चाहो। भाई, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है, लेकिन तुम नैयर की बजाय हमजा से बात करना। वो ना समझ है, शायद वो उसको समझा ले। ठीक है, मैं आज ही हमजा से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं तुम्हारी बहन हिफ्सा बोल रही हूँ। ओह हिफ्जा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं बस अपनी माँ के कातिल का इंजाम देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमजा, तुम अभी छोटे हो, तुम भी नैयर भाई की बातों में आ गए हो। हमारे अब्बू ने हमारी माँ का कत्ल नहीं किया। मैं किसी की ना बातों में नहीं आ रहा, और वो सिर्फ तुम्हारे ही अब्बू हैं। मेरे अम्मी अब्बू कब के मर चुके हैं। ऐसा नहीं सोचते। अच्छा, तुम एक काम करोगे? कैसा काम? तुम और नैयर भाई आज अब्बू की तरफ आ सकते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस शख्स की शक्ल भी देखना पसंद करूंगा? हमजा, मैं चाहती हूँ कि हम लोगों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। कोई गलत फहमी नहीं है हमें। तुम्हें सालस बनने की ना कोई ज़रूरत नहीं। मैं कैसे समझाऊं तुम भाइयों को? मैं तो जीते जी मर चुकी हूँ। तुम्हारे ये जज्बात मेरे दिल से मेरे माँ के कातिल की तस्वीर को धुंधला नहीं कर सकते। आई समझ? प्लीज एक बार तुम और नैयर आ जाओ, वरना तुम मेरी मरी हुई का मुंह देखोगे। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब वो बहुत दूर निकल चुके हैं, अब उनके वापस आने का कोई रास्ता नहीं। काश के हमारी माँ के असली कातिलों का पता लग जाता, तो आज हम सब इकट्ठे बैठे होते और हमारे दरमियान इतनी गलत फहमियाँ ना होती। काश उसे कत्ल न किया गया होता। माँ के बगैर तो एक एक लम्हा ऐसे है जहन्नुम में सांस लेने से कम नहीं।
हिफ्जा, क्यों बुलाया हमें यहाँ? हिफ्जा, हम तुम्हारी लाश रखने के लिए यहाँ पर आए हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं। भाई प्लीज आप बात को समझे। हमारे अब्बू ने अम्मी को कत्ल नहीं किया। बस इस पे दोबारा बात ना करना। वैसे भी हम यहाँ कोई और बात करने आए हैं। क्या बात करने आए हो तुम यहाँ? अपने बाप से बोल दो, जिस दुकान पे तुम बैठे हुए हो वो दुकान चुपचाप मेरे ना कर। हाँ वो दुकान हमारी अम्मी ने अपने जेवर बेच के इस राशिद को लेके दी थी, उस पर तो सिर्फ हमारा ही हक है। वाह क्या बात है। मैं तो समझती थी कि मेरे भाई एक दूसरे को समझते हैं और तुम दोनों यहाँ सुलह करने के लिए आए हो, मगर तुम दोनों तो यहाँ अपनी ही लालच में आए हो। हिफ्जा, इनसे कहो कि चुपचाप यहाँ से चले जाएं। ये ना हो कि यहाँ पे कुछ गलत हो जाए। वो दुकान तो मैं तुमसे और तेरे बाप से लेकर आऊंगा। छोटे चुप हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है रोने की, सब ठीक हो जाएगा। हिफ्जा, हिफ्जा बेटी। जी अब्बू क्या हुआ? राशिद बेटा किधर है? वो दुकान पे तो नहीं चला गया? नहीं अब्बू, राशिद भाई अगर दुकान पर जाता तो मोबाइल साथ लेके जाता और राशिद भाई नाश्ता भी करके जाता है। हाँ, मोबाइल तो उसका यहाँ पड़ा हुआ है और फिर बगैर बताए वो चला गया है। तुम्हें बता के नहीं गया? कमाल है, बगैर बताए कहाँ चला गया होगा। खैर तुम फिक्र ना करो, आराम करो तुम, मैं बाहर जाके देखता हूँ।